मेरी भाभी की मौत गांव के बाहर हुई थी। जब हम लोग पहुंचे तो हालात इतने डरावने थे कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास जाने की। माँ को मगर अफसोस किसी और बात का था। उसे लग रहा था कि सब कुछ बेकार चला गया। भाभी को माँ ने कभी इंसान की तरह नहीं देखा। उसके लिए वो बस एक बोझ थी। भाभी को माँ ने 500 रुपए देकर घर में लाया था। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन थोड़ी सी मासूम और भोली थी। गाँव के लोग उसे ठीक से समझते नहीं थे। शादी के बाद भी उसे चैन से जीने नहीं दिया गया। घर का सारा भारी काम उसी से कराया जाता। कोई उससे कुछ कहता तो वो बस हल्की सी मुस्कान दे देती। मुझे वो बहुत पसंद थी। हमेशा मेरे लिए चुके से अच्छा खाना बचा कर रखती। जब मैं स्कूल से आता तो प्यार से सिर पर हाथ फेर देती। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं वापस लौटा तो मुझे पता चला कि भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव वालों ने बताया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि किसी का भी दिल कांप जाए। लोगों ने देखा था कि गांव के प्रधान का बेटा और उसके साथी उस रात वहां मौजूद थे। जब मेरे भाई ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से कहा कि वो तो बस एक बेकार औरत थी, मर गई तो क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से उसे चुप कराने के लिए पैसे भी थमा दिए गए। मेरा भाई वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाभी का शव घर लाया गया, लेकिन माँ ने उसे दफनाने तक की जरूरत नहीं समझी। उल्टा बड़बड़ाते हुए बोली कि ऐसी अशुभ चीज हमारे खानदान की मिट्टी में जगह पाने लायक नहीं है। तभी उसकी नजर हमारे पुराने पहाड़ी बकरे पर पड़ी, वही बकरा जिसे हम सालों से पाल रहे थे। माँ ने अजीब सी बात कही कि इसे यहीं खत्म कर देना बेहतर होगा। उसकी आवाज में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। मैं डर गया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे डांट दिया। तभी वो बकरा अचानक अजीब तरह से आवाज करने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी और वो हमें ऐसे घूर रहा था जैसे हमारी बात समझ रहा हो। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी नजरों में किसी इंसान जैसी चाह छिपी हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। बकरा दिन पर दिन अजीब होने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे भाभी से मिलता जुलता लगने लगा। उसकी आंखों में वही उदासी दिखाई देने लगी। मैं उसे देखा तो दिल घबराने लगा। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर कदम रख रहा हो। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। फिर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वही आवाज जो उस बकरे की होती थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी जैसी भाभी हंसते समय करती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा। बाहर कोई खड़ा था। उसके पैरों में लाल कपड़े की वही पुरानी जूती थी जो भाभी हमेशा पहना करती थी। और तभी मुझे समझ आ गया कि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी घर नहीं छोड़ती।